से कि नूतन छे यो माँ को साल और नूतन ही बनानो छे और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दीप एक लगानो छे और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर दीप एक लगानो छे और शौर्य चे इतिहास हमारो शौर्य ही दिखानो छे और राणा और रानी की धरती पर भगवान तो फहरानो छे। जय श्री राम। हाड़ौती के उस प्रसिद्ध चित्रकार को, उस लक्षणीय चित्रकार को, जो चित्रकार के साथ साथ कविताकार भी है, बहुत अच्छे कवि, आदरणीय वरिष्ठ कवि भाई साहब नंद सिंह जी पवार साहब को मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करता हूँ। आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में देखो, उल्लू काबिज हो गए बुलबुलों की डाल पे, उल्लू काबिज हो गए बुलबुलों की डाल पे, आओ मिलके आंसू बहाले अपने वतन के हाल पे। दोस्तों, आपने माइट भाषा पे देखो, आप मुँह जब डाकवा ने नया वर्ष हिंदू नव वर्ष 2082 की शुभकामना देवा के लिए चंबल का बेड़ा में आयो, मगर वहाँ का दृश्य देखता ही सक पकायो। मैं वहाँ कोई भी डाकू नजर ना रहे छो, हर राहगीर अपने अपनी राह पर स्वतंत्र और निर्भय होकर जा रहे छो। न वहाँ घोड़ा की टापा को, न वहाँ बंदूका की गोलियाँ को शोर छो, न घोड़ा की टापा की आवाज़। ऐसे लोग आगे जो भाई साहब जैसे आगे हो रामराज। तभी मैंने एक राहगीरी पास बुलायो और उसे एक सामने एक सवाल फरमायो, क्यों भाई यहाँ का डाकवा ने शू कायो गयो, कोई भी नजर ना रहा, काई सबका सब पुलिस का आतंक से इतना घबरा गया कि जंगल छोड़ के भाग गया। या सुनता ही राहगीर बोले, जी भाई साहब ता गलत कह रहा छो, वो जंगल छोड़ के न भाग्या, वो तो सेना का सेना चुनाव जीत के विधानसभा में आ गया, वो तो सेना का सेना चुनाव जीत के विधान। धन्यवाद। खुद देता है जिसके बलिदान की, धन्य 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 मेरी राठी राजस्थान की, धन्य 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 है ऐसी माटी राजस्थान की। लीजिए, मैं जैसा कहते हैं हाड़ौती के डॉक्टर शिव लहरी को मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और अपनी कविता की प्रस्तुति दें। आदरणीय नमस्कार। राजस्थान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी घनी घनी बधाइयाँ। और आज राष्ट्रीय कवि संगम की इस काव्य गोष्ठी में आप सबका स्वागत है और हम आज उपस्थित हैं इस शौर्य की धरती, इस हाड़ौती की धरती, इन वीरांगनाओं की धरती, इस चंबल की धरती पर, जो हमारी हाड़ी रानी जिन्होंने शौर्य का एक डंका बजा दिया, उसी अवसर पर आज हम सब मिले हैं आज इस धरा पर। जय राजस्थान, जय भारत। अब मेरी एक छोटी सी रचना है हाड़ौती की। मैं डॉक्टर शिव लहरी। आओ आपन सब मलक राजस्थान रोदन मनावा, आओ आपन सब मलक राजस्थान रोदन मनावा, अपनी संस्कृति के खातिर वीरारो गीत गावा, अपनी संस्कृति के खातिर वीरारो गीत गावा। या धरती छे प्रताप की, या धरती छे प्रताप की, राणा रो सम्मान की, राणा सांगा की तलवारा रो इतिहास अब सुनावा, राणा सांगारी तलवारा रो इतिहास अब सुनावा। आओ आपन सब मलक राजस्थान रो दन मनावा, अपनी संस्कृति के खातिर वीरारो गीत गावा। चूड़ावत मांगी जद निशानी, रानी काट सर खंदादरी छे, चूड़ावत मांगी जद निशानी, रानी काट सर खंदारी छे, असी वीरांगना होई हाड़ौती शान बढ़ारी छे, असी वीरांगना होई रानी हाड़ौती शान बढ़ारी छे। केसरिया रंग को उबानो, केसरिया रंग को उबानो, ऊंचो राख्यो जान से, जद पंग चंबल को पानी भी लहरा गयो अभिमान से, जब चंबल को पानी भी लहरा गयो अभिमान से।
आओ आपण सब मिलकर राजस्थान रोदन मनावा, अपनी संस्कृति के खातिर वीरा रो गीत गा। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। आप थे जो अभी आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहे थे, राष्ट्रीय कवि संगम के हमारे कोटा शहर के महामंत्री डॉक्टर शिव लहरी, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुत कविता के साथ आपके साथ, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बीच में एक मंच के बहुत रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी जिनको मैं कहूँ प्रसिद्ध नाट्यकार भाई राम शर्मा कापरेन हमारे बीच में है। लीजिए हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करतल ध्वनि के साथ बुलाना चाहता हूँ आप सभी की करतल ध्वनि के साथ में भाई राम शर्मा कापरेन अपनी कविता की प्रस्तुति प्रदान करें। सबको बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस अनंत त्यागों का परिणाम है और जैसा कि हम सब जानते हैं आसान नहीं होता। किन किन लोगों का योगदान रहा है हमारे इस राजस्थान के निर्माण में, मैं एक छोटे से छंद के माध्यम से अपनी छोटी सी बात रखूं। निश्चित रूप से एक छंद आपके सामने है कि सेठी अर्जुन लाल वे, सेठी अर्जुन लाल वे, पांड्या भोगी लाल वे, सेठी अर्जुन लाल वे, पांड्या भोगी लाल वे, ऐसे त्यागी होने से ही सर्वशक्तिमान है। सेठी अर्जुन लाल वे, पांड्या भोगी लाल वे, ऐसे त्यागी होने से ही सर्वशक्तिमान है। काली बाई या किशोरी, सबको याद करने की कोशिश करता हूँ कि काली बाई या किशोरी, गोरा पन्ना की तिजोरी, गांव गांव रखता है ऐसा धनवान है। देश प्रेमी बांके छोरे, प्यार भी किस प्रकार से करते हैं कि देश प्रेमी बांके छोरे, आंखों में है लाल डोरे, ढोले जैसी प्रीत करे, ये पहलवान है, ये पहलवान है। काल, अब देखो हालात राजस्थान में क्या होते हैं कि देश प्रेमी बांके छोरे, आंखों में है लाल डोरे, ढोले जैसी प्रीत करे, ये पहलवान है। काल बन के अकाल लगभग हर साल, काल बन के अकाल लगभग हर साल, झेलता रहा है सदा वीर राजस्थान है। जैसा ही जग में चाहे माए पूत, ज्वाला सीने में धधकाए लेकिन जो मन से अवरुद्ध, जग को रख लो एक पलड़े में, रख लो एक तरफ मेवाड़, मेवाड़ी भूपर राणा की सबसे ऊंची हुई दहाड़, मस्तक के चंदन सा राणा, जन जन की सांसों का जाप, ओ प्रताप सा कोई योद्धा कहीं न ढूंढ सको वे आप, भय भी काप जिस भाले से चुप्पी साधे फिर यमदूत, ज्वाला सीने में धधकाए लेकिन जो मन से अवरुद्ध। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है भाई यशवर्धन ने। शायद उनके विचारों में, कविताओं के विचारों में शायद यही आ रहे थे, इतिहास गवाही खुद देता है जिसके बलिदान की, धन्य 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 मेरी राटी राजस्थान की, धन्य 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 है। राजस्थान की धरती वीरों की भूमि है। राजस्थान में वीरों ने कमी नहीं है। जब भी बलिदान की बात आती है तो राजस्थान का नाम अन्य प्रांतों से सबसे पहले आता है। ऐसी ही कविताओं के साथ भाई राम शर्मा ने अपनी प्रस्तुति दी। लीजिए मैं अगली प्रस्तुति के लिए एक युवा ऊर्जावान हस्ताक्षर जिसका नाम होता है रूपनारायण संजय। संजय वो व्यक्ति था जिसने महाभारत में दूरदर्शन का काम करते हुए और धृतराष्ट्र को भी, नेत्रहीन धृतराष्ट्र को भी अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से पूरे महाभारत का दर्शन कराया था। ऐसे ही एक और संजय हमारे सामने है जिसका नाम होता है रूपनारायण संजय। बहुत ऊर्जावान व्यक्ति, बहुत अच्छा कलमकार भाई रूपनारायण जी आपके सामने। सभी ने राजस्थान दिवस की घनी घनी बधाई, शुभकामनाएं। और क्यों ना आज अपन राजस्थान दिवस का उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक हाड़ी रानी चौराया पापड़ कोटा की धरती पर काव्य गोष्ठी रखी है। तो एक गीत प्रस्तुत है राजस्थानी भाषा में कि जे बोलो राजस्थान की, जे बोलो हाड़ोती मान की। क्यों बोलो कि चंबल पर बन पार्वती भी, गंगा जी की धार च, हर खेता की या प्यास बुझाव, अस्या इका वरदान की। जे बोलो राजस्थान की, जे बोलो हाड़ोती मान की। और गुण महान स्त्रियाँ रही यहाँ पर कि हाड़ी रानी हाड़ोती की,
नारी को सम्मान छ, हाड़ी रानी हाड़ोती की नारी को सम्मान छ। शीश काट जन थाल सजायो वाह मर्दानी नार की जय, बोलो राजस्थान की जय, बोलो हाड़ोती मान की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चला आपण एक कोटा का युवा कवि, ऊर्जावान कवि, ज्यानं पूरा भारत में अपनी रचना सुनार श्रोताओं का काफ़ी उत्साह जगाया, युवा पीढ़ी में उत्साह जगाया। एक अशा कवि ना आपण बुलाऊँचा वहाँ को नाम हो जो बड़ो सो न हो व्यास जी, वो आए और अपनी रचना को प्रस्तुत करें। आइए सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपनारायण जी। आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लीजिए, मैं आपके सामने, लोग कहा करते हैं कि राजस्थान की मिट्टी ऐसी थी, यहाँ महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, हाड़ी रानी ने जन्म लिया। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जब भी जरूरत पड़ी है तो राजस्थान का वीर हमेशा वहाँ तत्पर रहा है और सबसे ज़्यादा हमने प्रदान की है। शहीद हुए हैं राजस्थान के गांव-गांव से हमारी फौज में लोग हैं। मैं एक वक्त तक आपके सामने रखता हूँ। राजस्थान देखिए, जिस वसुधा से मैंने, चालू करो, जिस वसुधा से मैंने जन्म लिया है, इतिहास गवाह आज तक उसके बलिदान का। जहाँ के हर जन जन में बरा है आज तक रक्त विश्वास और भी तो सम्मान का। आतंकवाद की ही लपटों में जो न लिपटता, वीर जगदीश मेरे इस राजस्थान का। संसद के हमले में एक भी तो नेता जिंदा बचना मुश्किल था जी, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का जी, पूरे हिंदुस्तान। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। जो है यहाँ कविता कर रही है, सुन रही है। हम ऐसी जगह पर मना रहे हैं नया साल, जो राजस्थान की नारी की वीरता का बखान करती है। मुझे, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस घटना जहाँ हुई थी वहाँ भी कवि सम्मेलन करके आया हूँ। बड़ी सादड़ी में मैंने कवि सम्मेलन किया और मैंने वहाँ भी कवि सम्मेलन किया है जिस राजकुमारी को ब्याहने के लिए आया था वो आतताई, और उससे मुकाबला करने के लिए चूड़ावत जी गए थे। वह जगह है रूपनगढ़, राजस्थान में, किशनगढ़ के पास है रूपनगढ़। मैं उस किले को भी देख के आया हूँ और मुझे वहाँ भी कविता करने का 3 साल तक अवसर प्राप्त हुआ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जहाँ ये शहीद हुई वहाँ की बहू थी ये, बड़ी सादड़ी की, और जिस बेटी के लिए युद्ध हुआ वो थी रूपनगढ़ की राजकुमारी। लीजिए साहब, नववर्ष मनाया जा रहा है। आज बहुविकल्पी कार्यक्रम है। आज बधाई हो, बधाई हो, अटल जी फजल हो गई। बहुत बढ़िया, खूब वायरल हुई थी ये। देश का पहला कवि था। बधाई हो, अटल जी फजल हो गई, अरे सीमा पार दिल में हलचल हो गई। कविता का शिल्प देखना। बधाई हो, अटल जी फजल हो गई, अरे सीमा पार दिल में हलचल हो गई, अरे आप उसके नोवेल के हीरो हो गए,
अरे आप उसके नोवेल के हीरो हो गए, वो शायरी में आपकी गज़ल हो गई, वो शायरी में आपकी गज़ल। वो ये कह रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कश्मीर देना पड़ेगा आपको। अब यार प्रणय निवेदन कर रही है, मांग रही है, तो ये भी देना ही पड़ेगा यार, मना तो नहीं कर सकते। अटल जी जैसे कवि कश्मीर भी नहीं दे, बात भी कह दे, ये कविता की विशेषता होती है। एक कवि का वाक चातुर्य रहता है। मैं 4 पंक्तियाँ दे रहा लीजिए साहब। राम जी, तेरी शर्त मंजूर शमशाद अतिया, तेरी शर्त मंजूर शमशाद अतिया, हमको मंजूर तेरी फरियाद अतिया। ले कश्मीर ले, कश्मीर ले ले तू, ले कश्मीर ले, कश्मीर ले ले तू, पर दहेज में तू ला दे पूरा पाक अतिया, पर दहेज में तू ला दे पूरा पाक अतिया। आज का ये आयोजन राष्ट्रीय कवि संगम ने सजोया है और हमारे महामंत्री डॉक्टर शिव लहरी साहब और पूरी टीम, जिनमें भाई रूप जी और बंटी सुमन जी, नंद सिंह जी पवार साहब और नहुल जी व्यास और राम जी शर्मा, जो यही से पूरा खानदान के साथ आया जी। यहाँ 2-2 चॉइस नहीं ले रहा है हाँ हमारे यहाँ, तो ये अच्छी बात है। मैं इस ऐसे ही आयोजन होते रहे और बिना निरपेक्ष भाव के होते रहे तो मज़ा आता है। और अक्षर को आपके सामने भेज रहा हूँ, जिसमें बहुत ऊर्जा के साथ हमारे सामने आ रहे हैं भाई बंटी सुमन, आए और अपनी कविता की प्रस्तुति दे। भाई बंटी सुमन। आपने बूंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण, और उन्होंने कहा है कि इलान देनी आपनी हालरिया उलराए, कि इलान देनी आपनी हालरिया उलराए, और पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई खाए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई खाए, है ना। मैं अपनी कविता रखना चाहूँगा कि राजनगर का फेडा के नीचे लोगों के बीच 5 आदमी बातें करवा लग गया। खबर लग गया कि शादियाँ का ब्याहों का सम्मेलन का दिन नज़दीक आ गया, का आपने भी ध्यान दे लियो और कहाँ भी मत रोता परो, सम्मेलन गाँव का गाँव में कर लो, सम्मेलन गाँव का गाँव में कर लो। तो एक दादाजी बोलिया कि मुँह भी मारी छोरी को लगन बनवा दूँ, और पहलो मुँह भी मारी छोरी को लगन बनवा दूँ, और पहलो न तो गणेश जी का पीला चावल से बनवा दूँ, तो पहलो न तो गणेश जी का पीला चावल से बनवा दूँ। तो साहब चोरी को लगन बनवायो चूतरा का मायन, चोरी को लगन बनवायो चूतरा का मायन। तो चोरी की माए बोली कि माँ तो ये विषय में कहे खाई ना। छोरी का पिताजी बोलिया कि तू किसे नटरीज है और तारे किसे कलकटरीज है, कि छोरो तो कालो जे, कि तू किसे नटरीज है तारे किसे कलकटरी, का छोरो तो कालो जे, कि छोरो तो पीसा वालो जे, कि छोरो तो पीसा वालो जे, घर की दुकान से घर को मकान से, और कोटा में भी 2 प्लाट थे, कि घर की दुकान से घर को मकान से, कोटा में भी 2 प्लाट थे। कि फिर तो कमलेश का भाई जी छोरा का तो ठाठ थे, तो छोरा का पिताजी भी आ गया जा, छोरा का पिताजी भी आ गया जा, लोगों के बीच में छा गया जा कि साहब बच्चों माँ को पढ़ रही हो जा, कि साहब बच्चों माँ को पढ़ रही हो जा और आगे बढ़ रही हो जा, BA कर रही हो जा, अरे MA को फार्म भर रही हो। तो छोरा का पिताजी खबर आ गया कि देखो आपनो भी नाम से, तो देखो आपनो भी नाम से न चाहो धन दौलत बच्ची से काम से, पण गाँव में लोटो मातो छे, पण क्या गाँव में लोटो मातो छे और 30 बीघा को खातो छे, तो लाडी के साथ गाड़ी भी जरूरी है, क्या लाडी के साथ गाड़ी भी जरूरी है, और गाड़ी का बना तो लाडी अधूरी है। तो साहब ये तो कड़ियों को दौड़ है, इमा खावा का दांत और दखावा का ओढ़ है, इमा खावा का दांत और दखावा का। जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत ऊर्जावान कवि है भाई बंटी सुमन, बहुत उम्मीदें इसको इनसे हमें हार होती राजस्थानी साहित्य को। बहुत हम आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत अच्छा व्यंग्य देश प्रताप पर आपने प्रस्तुत किया। लीजिए अगले कवि के रूप में